हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग मोलारिटी समझने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझा दिए, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, पीपीएम, पीपीबी और मोल फ्रैक्शन। अब हमारे 7th कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अगर आपको वो सारे नहीं आते तो आप उनके दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। आज हम मोलारिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो मोलारिटी क्या होती है बेसिकली, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इसकी नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट हो उसको हम मोलारिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हमें किस में रखना होता है, लीटर में। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, ये हमेशा लीटर में होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर, या फिर हम मोलर भी बोल देते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करके, ठीक है। तो जैसे अगर हमें मान लीजिए बोला जा रहा है कि 3m NaCl है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 मोल ऑफ NaCl जो है वो किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर कैपिटल में ऐसा दिया है। पहले हम इसके थोड़े क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमें इसमें फाइंड करनी है मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी पहले निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हमें NaOH के मोल्स निकालने हैं। तो इसका मोल्स मैंने सिखा रखा है आपको कैसे निकालने हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। तो NaOH के मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका 40 होता है, तो ये हमारा कितना गया 1। अब अगर मेरे को मोलारिटी निकालनी है तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 और 250 ml सॉल्यूशन है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 लीटर हो जाएगा, 250 ml हमारा। तो 1/0.25 कितना आ जाएगा, 4m। तो मोलारिटी इसकी आ जाएगी 4m, चाहे आप इसको 4 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 मोल पर लीटर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हमें दिया है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं भाई। ये होता है हमारा 2 + 32 सल्फर का, 2 हाइड्रोजन के थे, और 4 × 16 कर लेंगे। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोलर मास की ये होते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर मैं अपने मोल्स निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 4.9 ग्राम हमें दिया था और 98 होता है, तो ये हमारे मोल्स आ जाएंगे 0.05, ठीक है। तो अगर हमें मोलारिटी निकालनी है तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.05, और हमें क्या बता रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में है। तो हमारा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो हमारा 1 ml के बराबर होता है, और ml को हमें अगर 500 ml आ गया और लीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.5 कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कट के कितना आ जाएगा, 0.1 m। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मोलारिटी इतनी होगी H2SO4 की, ठीक है। अब एक और चीज़ करके देखते हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं कि मान लीजिए हमें दिया है कि मास ऑफ Na2CO3 निकालने में इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं मोलारिटी दे रखी है
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी रखा है, मास ऑफ Na2CO3 पूछा है हमसे, ठीक है। तो Na2CO3 का पहले मोलर मास निकाल लेते, क्या होता है मोलर मास ऑफ Na2CO3। भाई Na का होता है कितना 23, तो 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 3 ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 16। इसको आप टोटल करोगे तो आ जाएगा हम अपना 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है कि एक मोल में इतने ग्राम हमारा प्रेजेंट है। तो हमें कितना दे रखा है 3m सॉल्यूशन, तो 3m इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और क्या है अपॉन 100 ml है, तो 100 ml को 0.1 लिख सकता हूँ मैं, 0.1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 0.3 मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने निकाल रखा है 106 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 0.3 क्या हो जाएगा, गिवन मास हमें निकालना है, ठीक है, और मोलर मास दे रखा है 106। ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा गिवन मास दे देगा 31.8 ग्राम। तो ऐसे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं हम मोलैरिटी, अगर हमसे कभी पूछी जाए तो, ठीक है। तो मोलैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन। देखिए जहाँ पे भी एक्वस आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि H2O है सॉल्यूशन में, और किसका दे रखा है ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 जो है 10% मिला है इसमें H2O में, और डेंसिटी हमें दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इतने से डेटा के साथ। तो 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का क्या मतलब है कि 10 ग्राम, यहाँ पे सॉल्यूशन चालू है, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंटेज का ये मतलब होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास डेंसिटी में दे रखी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी दे रखी है 1.1 और मास क्या है अपना, मास है हमें वही तो निकालना है, ठीक है। मास हमें 100 ग्राम दे रखा है, सॉरी, ठीक है। हमें वो निकालनी, वॉल्यूम निकालनी इसमें, क्योंकि हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं। तो 100 अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी मेरी 100 अपॉन 1.1। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, सिंप्लीफाइंग करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है हमारी कितनी है, अभी ये हमें हमारी ml में है ये वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि हमारी डेंसिटी जो थी ग्राम पर ml में थी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें ये बता रखा है कि 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, तो 10 प्रेजेंट है, गिवन मास अपॉन मोलर मास H2SO4 का 98 कर देंगे, अपॉन में 100 अपॉन 1.1, लेकिन ये ml में था इसलिए इसको 1/1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये यहाँ से ऐसे कटा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ से ऐसे कट गया, तो 100 अपॉन 98 इंटू 1.1 m, ये हमारा आंसर आ जाएगा मोलैरिटी का। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर हमसे कभी वाटर की मोलैरिटी पूछ लें कि भाई 1 लीटर H2O की कितनी मोलैरिटी होती है, तो ठीक है, वाटर का हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 लीटर में हमारा 1000 ग्राम ही होता है, ठीक है, या 1 किलोग्राम में कितना है, तो वो सेम चीज़ है। तो अगर हमसे वाटर का पूछा है तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे 1000 ग्राम अपॉन 18, और नीचे क्या रहेगा 1 लीटर ही रहेगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 55.55। इसको आप याद रखेंगे तो अच्छा है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलो वाटर की कितनी डेंसिटी है या 1 लीटर वाटर की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेंसिटी 1 है और ये 55.55 ही निकल कर आती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हमारा मजबूती आती है। इसमें क्या रखा है 120 ग्राम यूरिया है हमारे पास,
यूरिया का जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो होता है NH2CONH2। और अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट भी करोगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो करके अगर आप करना चाहो तो कर लो, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है। इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। और हमसे डेंसिटी हमें बता रखी है 1.12 ग्राम पर ml, ठीक है। फाइंड मोलैरिटी, ये हमसे बोला है। अब इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 120 ग्राम यूरिया और इसका है, तो पहले तो हम यूरिया का ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कितना आ जाएगा 120/60 गिवन मास अपॉन मोलर मास, 2 मोल आ जाएगा यूरिया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, डेंसिटी हमें दे रखी है और 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, तो ये सॉल्यूट है हमारा, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 120 मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना हो जाएगा 1120 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अब डेंसिटी हमें दे रखी है 1.12 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये क्या आ जाएगा, मास हमारा 1120 अपॉन डेंसिटी 1.12, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 1000 ml आ जाएगा। 1000 ml कितना होता है हमारा, 1 लीटर ही होता है, और यहाँ पे हमने 2 मोल निकाल लिया था, तो हम क्या कर देंगे 2/1 कर देंगे, तो 2m हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। तो ऐसे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मोलैलिटी समझेंगे कि मोलैलिटी क्या होती है, एंड इसमें हमने अच्छे से समझा मोलैरिटी का, बस यही फार्मूला है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इस फार्मूले को लगाएंगे, इसकी यूनिट होती है मोलर, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके हमने FFA ये क्वेश्चंस करके देखे। इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। और बस मेन जो थोड़े ट्रिक वाली क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्या होता है कि इसमें डेंसिटी दे देते हैं, और अगर हमें मास निकालना है तो वॉल्यूम दे देंगे, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो मास दे देंगे, बस वो इंटरचेंज करके बस ये कैलकुलेट करना होता है। बस यही होती है इसमें ट्रिक, बाकी और कुछ नहीं होता। वाटर की आप याद रख लेंगे 55.55 होती है, बस 555 पॉइंट लगाने 2 डिजिट के बाद, और ये हमारा एक हमने ये क्वेश्चन करा। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।